जहां एक तरफ नवरात्रे चल रहे हैं और लोग मां की आराधना कर रहे हैं और कल अष्टमी पूजेंगे, वहीं एनआईटी 2 नंबर इलाके में एक नवविवाहिता ने ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ना के चलते फिनाइल पीकर जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। आपको बता दें कि बीती 4 फरवरी को ही इंद्रजीत नाम की लड़की का विवाह एनआईटी फरीदाबाद के 2 नंबर में रहने वाले रोहित नाम के लड़के के साथ हुआ था। सिविल अस्पताल में गंभीर अवस्था में लड़की को लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी। परिजनों ने बताया कि जब से लड़की की शादी हुई है, उसके ससुराल वाले किसी न किसी बात को लेकर लड़की को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। 1-2 बार पहले भी घर वालों ने आपस में बैठकर बातचीत की, इसके बाद ससुराल वाले मान जाते और आगे ऐसी बात नहीं होने की बात कहते हैं। वहीं इसके बावजूद लगातार ससुराल वाले लड़की को किसी न किसी बात पर प्रताड़ित कर रहे थे। कभी फ्रिज मांगते थे, कभी वॉशिंग मशीन मांगते थे, जिनकी डिमांड भी पूरी कर दी गई। इसके बावजूद वॉशिंग मशीन चलाने के लिए जब लड़की ने 2 दिन पहले ही अपने ससुराल वालों से बिजली का एक्सटेंशन बोर्ड मांगा, जिसके चलते लड़के पक्ष की तरफ से उसे फिर से प्रताड़ित किया गया, जिससे परेशान होकर आज लड़की ने फिनाइल पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। समय से लड़की के परिजन घर पहुंच गए और लड़की को सिविल अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहां उसकी जान बच सकी। वहीं आपको बता दें कि ससुराल पक्ष इसलिए सवालों के घेरे में है क्योंकि इस गंभीर हालत में एक भी ससुराल पक्ष का व्यक्ति अस्पताल में मौजूद नहीं दिखाई दिया। फिलहाल लड़की ने कैमरे पर चेहरा ना दिखाते हुए अपनी आप बीती बताई कि किस तरह से उसकी लगातार ससुराल पक्ष द्वारा जो है प्रताड़ना की जा रही थी। वहीं आपको बता दें कि अब लड़की चाहती है कि वह अपने घर में ही रहे और अपने ससुराल में और अपने पति के साथ वह नहीं रहना चाहती। हस्बैंड ऑफिस चला जाता है, माँ जब आने का टाइम होता है उसकी माँ शरीफ बन जाती है उसके आगे। मेरे हस्बैंड के जाते ही मुस्कान बर्तन धो, मुस्कान पोछा लगा, मुस्कान ये कर वो कर, उसके जाते ही शुरू हो जाती है। कम समय में आपको परेशान कर दिया, अब आप आगे रहना चाहते हो? नहीं, अब नहीं रहना, नहीं रहना चाहते? नहीं, अब नहीं रहना। अपने माता पिता के पास रहना? बस मैं अपने घर जाऊंगी, अब नहीं रहना। मेरी सास बार बार यही कह रही थी इसको घर ले जाओ, मैंने फिर भी मार खाई इतनी, मेरे आदमी ने मारा। मैं क्यों जाऊँ अपने घर? मेरे घर वालों ने शादी करी है, मुझे घर भेजने के लिए थोड़ी करी है। मैंने घर नहीं गई, मैं क्या नहीं जाऊंगी। वो दिन रात मेरी सास इतना उसको भड़का के भेजती है, वो इतना भड़क के आता है और ऊपर आके मेरे को इतना सुनाता है, इतना आज भी मुझे सुना गया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है मेरे फोन में। मुझे मेरे घर भी नहीं जाने देता, कहता नहीं अपने घर भी नहीं जाएगी। मैं क्या, मैं एक कमरे में बैठ के क्या करूं? मैं क्या, मैं ट्यूशन बच्चे पढ़ा के आई हुई हूँ, मैं क्या करूं कमरे में बैठ के? कहता नहीं तू यहीं बैठी रहेगी, तू घर भी नहीं जाएगी, रोज रोज घर का ड्रामा लगा रखा है। मैं क्या, 1 घंटा तो जाने दिया करो, मैं क्या करूं बैठ के? नहीं तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं बैठ। कहीं नहीं आने जाने देता, कुछ नहीं करने देता, बस कमरे में कैद करके रख दिया। 3 दिन के 4 दिन पहले ही हमारी बहसबाजी हुई थी। मेरे खुद 8-9 थप्पड़ मेरे आदमी ने मुंह पे मारे हैं। ये मेरे हाथों पे ये जरीठों के निशान है, तो ये मेरी हड्डी है यहाँ पे सूजी हुई है, ये हड्डी, मेरा अंगूठा चल नहीं रहा। फिर भी कहता है मेरी कोई गलती नहीं है, तू रोटी बना, मेरे को रोटी दे। फिर भी मेरा हाथ नहीं चल रहा, फिर भी मैं रोटियां बना के दे रही हूँ। हाँ बस मैं थक गई थी, मैं ना लड़ नहीं सकती थी। मैं बताते हैं कि इस तरह का कदम नहीं उठाइए अपने माता पिता के साथ। मैं हिम्मत हार गई भैया, मैं हिम्मत हार गई थी बस। अब आप नहीं रहना चाहते? नहीं, अब नहीं रहना। फोन आया लड़की का, उसको 4 दिन पहले इतना मारा है। हम लोग जाके सुलह करा के आए, भाई ने हाथ जोड़े किया कि जो गलती हुई है कोई बात नहीं, हमारी लड़की से हम माफी मांग लेते हैं। अच्छा। उसके बाद आज सुबह फिर उसने इतना टॉर्चर करा, गालियां देके गया। इसने पता नहीं क्या चीज मांगी है उससे और उसको इतनी गालियां देके गया, सुना के गया। हस्बैंड ने सास को हमने फोन करा, जब तक हम पहुंच रहे तो ऊपर तो जा, लड़की फिनाइल पी बैठी है। कह रही नहीं कह रही है, मेरा कोई मतलब नहीं है। जो सास है वो ताने देने साथ मारती भी है, मारती उसको। उस दिन हम परसों पहुंचे थे, ऐसे बालों से घसीट रहे थे माँ बेटा दोनों। तो मैडम अभी तक आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं करी? नहीं, हमने नहीं करी। क्यों नहीं करी आपने? उसने 112 पे फोन किया, तो उस टाइम आए, उनको डांट के चले गए। ये टॉर्चर कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अच्छा। बच्ची को एक बार इतना मारा, बालों से खींच के मारा है। फिर हमने गए फैसला करवा दिया हमने। मैं कहा चलो बच्चे हैं कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मार कुटाई शुरू कर दी। इसकी सास है मेन, सास लड़के को उंगल देती है और लड़का मारने है। सास का नाम क्या है? सास का नाम क्या, मुझे नाम पता नहीं है अभी फिलहाल। मतलब सास ही टॉर्चर है। रोहित बिटिया की अरेंज मैरिज हुई थी? हाँ, अरेंज मैरिज। क्या मांग करते हैं? अरे फ्रिज मांग रहे हैं, फ्रिज मेरी बिटिया मांगती रहती है। नहीं जी, नहीं देना, अपने आप भेजो तुम फ्रिज।
अच्छा। मशीन वॉशिंग मशीन थी, वो ला के दी, वो अभी 2 दिन पहले फिट करी है, फिट नहीं करने दे रही थी, नहीं बनाने, मतलब कपड़े बिटी आई है, घर कपड़े धो के गई है। जबकि आपने अपनी हैसियत के हिसाब से ढंग से शादी दी की है, सब कुछ दी है। माँ के कहने पे चलता है नहीं ये, माँ जैसे भड़काती है, माँ तो कह रही है इसे मार, और रोहित मारने लग गया। रोहित क्या करता है? रोहित है फाइनेंस का काम करता है, बैंक में है, गाड़ियां फाइनेंस करता है। बिल्कुल सटीक न्यूज के लिए फरीदाबाद से अजय वर्मा की रिपोर्ट।